रिहायशी इलाकों पर इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों से पनाह गुज़ीन कैंप, अस्पताल, स्कूल और मजहबी इबादत गाहें भी महफूज न रह पाईं। सेहूनिया फौज ने देर अल बलाह की मस्जिद भी शहीद कर दी। दूसरी तरफ हमास के जवाबी हमलों में मजीद 3 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान हक काकड़ ने कहा कि गजा में 9,000 मासूम बच्चे शहीद हो गए, हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा पाए। गजा में भेड़ियां दंदनाते फिर रहे हैं, वो भेड़ियां दुनिया में काबिल एहतराम बनकर फिर रहा है। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है? पोलियो से मुतालिक कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पोलियो की जंग हम सब की जंग है, मेरी जाती नहीं। जब कोई बच्चा पोलियो से मुतासिर होता है तो मुझे हया आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। वकील उस्मान गिल ने कहा कि नुक्ता यह है कि फर्द जुर्म से पहले कानूनी तरीकाकार मुकम्मल नहीं किया गया। जज ने जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया वो 1 दिसंबर से है। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज लगने वाले तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। किसी भी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस मुकदमात डी लिस्ट किए गए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करना थी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वकार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात छीनना मुहाजिरीन के खिलाफ है। रहमाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वजीर खारजा के साथ गैर महज़िबाना सलूक पर हुकाम को जरूर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को बदलना होगा। रावलपिंडी की अदालत ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर इडाला जेल भेज दिया गया। शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ आबदीदा हो गए। जज ने हथकड़ी खुलवा दी। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पर आकर कहा, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। SHO जमाल ने मुझे धक्के लाते मारी, पंजे भी मारे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि बताया जाए 9 मई के वाकयात पर मट्टी क्यों डाली जा रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि कितनी ऑडियोज लीक हुई ये तो बताया जाए, ये सच्ची हैं या झूठी उसका भी पता चलना चाहिए कि ये ऑडियोज कौन लीक करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि 2023 पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए बहुत मस्बत रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान हक काकड़ ने कई ममालिक के कामयाब दौरे किए। हाफिजाबाद में 3 ट्रैफिक हादसात के दौरान 2 खातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक और 5 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पाकिस्तान में 2023 में महंगाई की शरह में 13% इजाफा। साल के अख्ताम पर महंगाई की शरह 42.6% पर जा पहुंची। रवा साल 20 किलो आटे का थैला 1517 रुपए से बढ़कर 2788 रुपए का हो गया। 1 किलो चावल के निर्ख 127 से बढ़कर 226 रुपए तक जा पहुंचे। 90 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी अब 150 रुपए, 336 रुपए फी किलो मिलने वाला लहसुन अब 552 रुपए में मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक का मजीद कहना है कि गुर्बत में हुई कमी फिर बढ़ने लगी है। बड़ी मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी। ट्रेडिंग के दौरान 720 पॉइंट्स इजाफे के साथ 61,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 61,583 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी मेलबर्न टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया को अब तक 241 रन की बर्तरी हासिल है। तीसरे दिन के आगाज पर पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल ने 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन से खेल की शुरुआत की थी। मोहम्मद रिजवान 51 गेंदों पर 42 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर वार्नर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद शाहीन आफरीदी 21, हसन अली और मीर हमजा स्कोर में सिर्फ 2-2 रन का इजाफा कर पाए, जबकि आमिर जमाल 80 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अदाकारा लाइबा खान ने एक बार फिर उम्र की सादत हासिल कर ली। उन्होंने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मद्दाहों के साथ सहने हरम से अपनी नई तस्वीर शेयर की, जिसमें अदाकारा ने नेवी ब्लू अबाय में मलबूस होकर आंखों पर चश्मा लगा रखा है और इसके साथ ही वो खाना काबा के सहन में रूह परवर लम्हात को कैमरे में कैद करती नजर आ रही हैं। पोस्ट के कैप्शन में लाइबा ने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा यहाँ आकर बेहद खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि गंदम की मुल्की जरूरियात को न सिर्फ पूरा करने बल्कि इसकी बरामद के लिए फी एकड़ पैदावार में इजाफा नागुज़ीर है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने गंदम के पैदावारी हदफ 1 करोड़ 40 लाख टन के हसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशन को टास्क सौंप दिया। मजीद जानते हैं बहावलपुर से अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। विदेशमंत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़रिए इत्तलात पंजाब ने कहा गंदम की मुल्की जरूरियात को न सिर्फ पूरा करने बल्कि इसकी बरामदात के लिए फी एकड़ पैदावार में इजाफा नागुज़ीर है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने गंदम की पैदावार हदफ 1 करोड़ 40 लाख टन के हसूल के लिए फील्ड फार्मेशन को टास्क सौंप दिया है, जिसको बाकायदगी से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि काश्तकारों को गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे फनी रहनुमाई की फरहमी में किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही का बर वक्त अजाला किया जा सके और सूबे में मुकर्रर करदा 40 मन फी एकड़ पैदावार के हदफ के असूल को मुमकिन बनाया जा सके। जीवित असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़रिए इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा साहब ने महकमा की फील्ड फार्मेशन को गंदम के मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के असूल के लिए काश्तकारों को बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बारे बरवकत फनी रहनुमाई के सिलसिला में हदायत जारी की हैं। काश्तकारों को फसल में मौजूद जड़ी बूटियों की पहचान, नुकसानात और मौसर तदारक के तमाम मुमकिन तरीकों बारे मौका पर जाकर प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करने के बारे में भी हदायत जारी की गई हैं। काश्तकारों को केमिकल से बेहतर नताइज के हसूल के लिए जहरों का इंतखाब, मिकदार, सही नोजल का इस्तेमाल,
कैलिब्रेशन समेत धुंध बादल और बारिश के मौसम में स्प्रे के अमल में ताखीर बारे भी आगाही फराहम की जा रही है। कैमरामैन खुर्रम शदाद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज, भावल। बहावलपुर में सर्दी के इजाफे के साथ ही मछली की दुकानें भी सज गई हैं। मछली सर्दियों का तोहफा भी है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। खासकर डंबरा मछली का अपना ही मजा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसके बायस मछली गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सर्दी के इजाफे के साथ ही मछली की दुकानें भी सज गई। बहावलपुर के शहरों का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मछली गरीब की पहुंच से भी बहुत दूर है, लेकिन सर्दियों का तोहफा भी है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। खासकर डंबरे मच्छी का अपना ही मजा है। मछली फायदा मंद बहुत है। डॉक्टर भी कहते हैं कि मच्छी का इस्तेमाल करने से है ना, एक तो ये सर्दी ख़त्म करती है, तो इसमें विटामिन भी हैं, तो मगर ये महंगाई के आलम में है ना, मच्छी का रेट मार्केट में बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से गरीब आदमी नहीं ख़रीद कर सकता। और मार्केट में है ना मुख्तलिफ़ किस्म की मछली वगैरह है, जिसमें डमरा भी है, थैला भी है और भी मुख्तलिफ हैं। तो इस वजह से है ना भाई, मगर मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है, 550-600 रुपये किलो है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मछली मार्केट में आया हूँ, बच्चों की फरमाइश है कि आज मच्छी खिलाएं हमें बाबा, तो मच्छी लेने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तो जो डंबरा मच्छी है वो अच्छा, रेट भी सही है और वो लेने के लिए आया हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और इसको खाने से थोड़ी सी ज़ुकाम में भी कमी आ जाती है और खांसी वगैरह में भी कमी आ जाती है, इसलिए बच्चों के लिए लेने आया हूँ क्या, ताकि सर्दी की शिद्दत भी कम हो। मछली होती है हमारे पास, डंबरा, थैला, मोरी, ये ज़्यादा तादाद में आते हैं और ज़्यादा तादाद में यही बिकते हैं भावलपुर में। इनकी क्वालिटी भी ज़्यादा है, फार्म में पाए भी ज़्यादा यही जाते हैं। मल्ली वगैरह हो गया, दरिया की होती है, वो बहुत कम आती है और ज़्यादातर डंबरा, थैला, मोरी ज़्यादातर ये लोग खाते हैं। कैमरामैन खुर्रम शदाद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर। जमात इस्लामी के विफाक के तीनों हलकों के उम्मीदवारान की कागजात नामजदगी मंजूर हो गई। इस्लामाबाद के हलका NA 47 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार काशिफ चौधरी ने कोहिनूर न्यूज से अवामी मैंडेट पर खुसूसी गुफ्तगू। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई की रिपोर्ट में। जी, जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामाबाद के तीनों हलकों की कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुकी हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के हलका NA 47 के उम्मीदवार काशिफ चौधरी साहब। इनसे पूछेंगे सर, इस्लामाबाद में रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं आपके हलके में, तो अल्लाह आपको मौका देता है, तो अवामी मैंडेट पर पूरा उतरने के लिए आपका क्या मंशूर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर इस्लामाबाद के जो वफाकी दारुल हुकूमत भी है, इसके हल्का NA 47 से मैं इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ और 8 फरवरी का सूरज इंशाअल्लाह तराजू की फ़तह का सूरज होगा, इसलिए कि शहर इस्लामाबाद के लोगों को माजी के अंदर मेंबरान कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले लोगों ने महरूमियों के सिवा, मजलूमियों के सिवा और इस शहर के अंदर उबलते हुए गटर, पीने के पानी की अदम फराहमी और मसाइल के अलावा कुछ नहीं दिया। मेरा हलका जो इस वक्त शहरी और देही आबादी पर मुश्तमिल है, अगर मैं इस हलके की बात करूं तो इसके अगर सेक्टर F7 और E7 और F6 का जिक्र करूं तो शायद वहां पर मसाइल कम होंगे, लेकिन उसी तनाज़र के अंदर जब मैं G6 की बात करता हूं, G7 की बात करता हूं, I9 की बात करता हूं, तो ये वो सेक्टर्स हैं जहां सरकारी मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं और इन सेक्टर्स के अंदर ना तो पीने का पानी दस्तयाब है, यहाँ की सीवरेज लाइनें टूटी हुई हैं, यहाँ पर कच्ची गलियां हैं, यहाँ पर सड़कें नापुख्ता हैं, यहाँ पर खेलने के ग्राउंड्स के अंदर धूल और मिट्टी उड़ती है, यहाँ पर गंदगी, बदबू और तफन के ढेर लगे हुए हैं और इसी तरीके से इन सेक्टर्स के अंदर बिजली के मसाइल हैं, इन सेक्टर्स के अंदर गैस की लोड शेडिंग के मसाइल हैं। इसके साथ साथ इन सेक्टर्स के अंदर ये जो पोस्ट सेक्टर्स हैं, शहर के सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के अंदर सेहत और तालीम की सहूलतें भी नाकाफ़ी हैं। और फिर इससे आगे बढ़ते हुए मेरे इस हलके के जो देही इलाका है, जिसके अंदर बाराकऊ के जो एक मिनी इस्लामाबाद है और इसी तरीके से चरा और तुमैर और कुरी और रावल टाउन और ये जो मुल्हिका सारे इलाके हैं और सुहान फैज़ाबाद के करीब जो इलाका है, इन सारे इलाकों की हालत तो ये है कि ये हैं तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन मशरूम ग्रोथ के बायस और हुकूमत का कोई निज़ाम ना होने के बायस ये इलाके तो ऐसा महसूस होता है जैसे सिंध की कोई गोठे हों या अंदरून पंजाब के कोई पुराने देहात हों। इन इलाकों के अंदर पीने का पानी तो कहीं दस्तयाब ही नहीं,
यहाँ बिजली और गैस के मीटरों के ऊपर मेंबरान कौमी असम्बली सियासत करते रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लोगों की ज़मीनों के इंतकालात और रजिस्ट्रियों पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, और फिर इसी यहाँ पर ना कोई सीवरेज का निज़ाम है, ना कोई ड्रेनेज का निज़ाम है, ना कोई पुख्ता गलियाँ हैं, ना कोई पक्की सड़कें हैं। और जुल्म ये कि इस पूरे देही इलाके के अंदर कोई मियारी तालीमी इदारे सरकारी सतह पे मौजूद नहीं और हस्पताल मौजूद नहीं। कम्प्लेक्स अस्पताल शहर के अंदर एक अस्पताल है, ये अस्पताल पूरे पाकिस्तान का हॉस्पिटल है। यहाँ पर बेड लेने के लिए तो सिफारिश करनी पड़ती है। हम इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो बारकऊ के अंदर एक बड़ा अस्पताल कायम करेंगे, त्रामड़ी चौक पे एक बड़ा अस्पताल कायम करेंगे। इसी तरीके से देही इलाकों के अंदर हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स, कम से कम 12 बेसिक हेल्थ यूनिट्स का क़याम अमल के अंदर लाएंगे, इसलिए कि सेहत एक बुनियादी ज़रूरत है। इसके साथ वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में बात करेंगे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की, जिसने बीट नंबर 14 पर जुर्मानों की शरह में इजाफा पर आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की खुसूसी हिदायत और डीएसपी मोटरवे सायरा तारिक की ज़ेर निगरानी एडमिन ऑफिसर परवेज इकबाल ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर और जुर्मानों की शरह में इजाफे पर आगाही मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टूल प्लाजों, मूवी पॉइंट्स पर ड्राइवर्स और शहरियों को आगाही फराहम की गई और पंफलेट तकसीम किए गए। 1 जनवरी से तमाम हाईवेज पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद होंगे। कराची में मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए कलेक्टर कस्टम्स एयरपोर्ट शफीक लाटकी ने स्पेशल अहकाम जारी कर दिए। कलेक्टर कस्टम्स को खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि मुमकिन तौर पर सऊदी अरब मनशियात स्मगल करने की कोशिश की जाएगी। इत्तला मौसूल होने पर उन्होंने असिस्टेंट कलेक्टर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची वकार हैदर को खसूसी हिदायत जारी की। मजीद जानते हैं मुज्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। कलेक्टर कस्टम एयरपोर्ट शफीक अहमद लाटकी, असिस्टेंट कलेक्टर जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची वकार हैदर की खुसूसी हिदायत और अहकामात पर भरपूर अमल दरामद के लिए इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पर तैनात कस्टम के अमले ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों और उनके हमरा सामान की स्कैनिंग को ज्यादा मुस्तैदी से अंजाम दिया, जिसके नतीजे में आज सीरीन एयर की फ्लाइट नंबर ER 811 के जरिए जिद्दा जाने वाले सिकंदर ज़ेब नामी मुसाफिर के सूटकेस से 60 मिलियन मालियत की 1150 ग्राम एम्फीफेटामाइन जो कि इंतहाई महारत से सूटकेस में छुपाई गई थी, जिसको बरामद करके मुल्जिम को कस्टम नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार। और नाजरीन, मौसम सरमा की आमद के साथ ही लुडन में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल और मांग बढ़ गई है। अशियाए खोरोनोश की कीमतों में इजाफे के साथ कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। सर्दी का आगाज होते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुश्क मेवा के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। शहरी अपनी अपनी पसंद के मेवाजात खरीद रहे हैं। कुदरती तौर पर ड्राई फ्रूट के बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। एतदाल के साथ उनका इस्तेमाल इंसानी जिस्म को मजबूत और तवाना बनाता है। रोजाना एक मुट्ठी खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है। दूसरी तरफ मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, अखरोट, अंजीर और चलगोजे की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम परेशान हैं। उनका कहना है कि ज्यादा कीमतों के बायस ड्राई फ्रूट खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। कोहिस्तान की तारीख में पहली बार गैर सरकारी तंजीम निदा पाकिस्तान की जानिब से ज़राई मेले का इनेकाद किया गया। मुनक्कदा मेले में लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, अमायदीन, इलाका और सैकड़ों की तादाद में किसान बरादरी ने शिरकत की। ज़राई मेला सजाने का मकसद बंजर कोहिस्तान को जरखेज बनाना और लोगों के दरमियान ज़राअत की अहमियत को और अफादियत को उजागर करना। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। गैर सरकारी तंजीम निदा पाकिस्तान की जानिब से महकमा ज़राअत के ताउन से कोहिस्तान की तारीख में पहली बार ज़री मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोहम्मद हाफिज खान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यार मोहम्मद, असिस्टेंट कमिश्नर लुयर कोहिस्तान, लहसुन ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट मैनेजर अनवर अली, WHO प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर इलियास, वाटर मैनेजमेंट डायरेक्टर कोहिस्तान लुयर, तहसील चेयरमैन मौलाना रहमतुल्लाह व दीगर लाइन डिपार्टमेंट के अफीसर, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सैकड़ों की तादाद में किसान बरादरी ने शिरकत की। ज़री मेले के इनेकाद का बुनियादी मकसद इलाके में ज़राअत के सिलसिले में आगाही पैदा करना और लोगों को ज़राअत की अहमियत और अफादियत से आगाह करना था। मुनक़िदा ज़री मेले के शुरका से खिताब करते हुए मुक़र्रीन का कहना था कि गैर सरकारी तंजीम निदा पाकिस्तान ने कोहिस्तान में तमाम सेक्टर को कवर किया हुआ है। निदा पाकिस्तान की काविशों से पहले सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम के तहत तजावुज़ात के खात्मे और सफाई मुहिम जारी है। ओगी में भी
TMO आमिर शहजाद के अमले की जानिब से ओगी को साफ और शफाफ बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सफाई का अमल जारी है। जगह जगह कचरे के ढेरों, स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत, दफातर, गलियों और बाजारों को साफ और शफाफ बनाने का अमल जारी है। जामपुर की पताफी बरादरी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करते हुए उम्मीदवार कौमी असम्बली सरदार अमार अवैस खान लगारी और उम्मीदवार MPA सरदार शेर अली खान गोरचानी की हमायत का ऐलान कर दिया। पताफी बिजनेस ग्रुप के MD सरदार हाजी मोहम्मद इब्राहिम खान पताफी के डेरा पर अमायदीन इलाका से खिताब करते हुए सरदार अमार अवैस खान लगारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। इज्तिमा से बिलावल इब्राहिम पताफी, मोहम्मद हुसैन फरीदी ने भी खिताब किया। मुल्क कौम का रोशन मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों ने मुख्तसर वक्त में जिस जज्बे से अवामी मसाइल के हल और इलाकाई तरक्की के लिए जो खिदमत अंजाम दी है। हाफिजाबाद रोड नज़द हरन मीनार इंटरचेंज पर मुसाफिर वैन धुंध के बायस उलट गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मियों में मुमताज बीबी 50 साल, अरशद 60 साल, रियाज 45 साल, शहबाज 33 साल, सुबहान 16 साल और शहजाद 30 साल, यास्मीन शहजाद 28 साल, सुहेल 40 साल, शहजादी जोजा सुहेल 35 साल, उज़मा काशिफ 38 साल, आमना एजाज 16 साल और अजान 2 साल की उम्र का शामिल है। मटियारी में आजादारी ग्रुप की जानिब से हजरत बीबी उम्मुल बनीन के यौम शहादत पर मोहल्ला बाकेलपुरा में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। सैयद जवाद शाह हुसैनी ने मजलिस अज़ा से खिताब किया। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अली फैजान की इस रिपोर्ट में। में अज़ादारी ग्रुप की जानिब से मादरे हज़रत गाजी अब्बास सलमदार और जोजाए इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की यौम शहादत के सिलसिले में बाकेलपोटा मोहल्ला में मजलिस अज़ा बर्पा की गई, जिसमें मटियारी के मशहूर खतीब आली आबाद सैयद मोहम्मद जवाद शाह हुसैनी ने सैयदा की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। के बाद सोज़ो सलाम आशिक हुसैन मौलाई, अली फैज़ान हुसैनी, ईमान गफूर ने पेश किया। इस मजलिस अज़ादारी बर्पा की गई, जिसमें अंजुमन गम दस्तार हुसैन, अंजुमन दुआए सैयदा, अंजुमन अताए पंजतन, अंजुमन दस्ताए कमरे बनी हाशिम, कमर हुसैन। नारंग मंडी के मोहल्ला अमानतपुरा में सीवरेज सिस्टम तामीर ना हो सका। घरों का गंदा पानी गलियों में खड़ा है, जिसकी वजह से मकीन सख्त अजियत का शिकार हैं और डेंगू का खतरा भी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में हुकूमती हदायत के बावजूद इंतजामिया डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए कोई मुस्बत इकदाम नहीं कर रही, जबकि सूरत हाल ये है कि कई शहरी डेंगू के बायस लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शहर के गुंजान इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में दबा दबा है, नाले गंदे पानी से भरी हुई हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर डेंगू फैलाने का सबब नशे हैं। ये खौफनाक सूरत हाल है, जिसका इंतजार बहुत ज़रूरी है। DC शिपरा और महकमा सेहत की टीमें डेंगू के तदारी के लिए मुस्बत इकदाम करें। वाज़ह है कि नारंग शहर में से गुजरने वाले राजपथ सियालकोट में जनरल इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। सूबाई असम्बली के इंतखाबी हल्का PP 40 से लीगी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इकराम के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। चौधरी इकराम के कागजात नामजदगी की पड़ताल उनके कवरिंग उम्मीदवार चौधरी फैसल इकराम ने करवाई। चौधरी फैसल इकराम खुद भी PP 40 से लीगी उम्मीदवार हैं। नारंग मंडी में मुरीद के नारोवाल रोड पर शहजाद टाउन के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में खातून आयशा बीबी मौका पर जाँ बहक हो गई। कराची में आज एरो ऑपरेटर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। एयर मार्शल इरफान अहमद, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर डिफेंस, इस मौका पर मेहमान खसूसी थे। कबल अजी एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली, एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF एयर अकेडमी कोरंगी टैक ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। तकरीब के मौका पर पाक बहरिया के 66 और एक श्रीलंकन ट्रेनी समेत कुल 1410 एरो ऑपरेटर्स ने अपनी तकनीकी तरबियत कामयाबी से हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने कहा कि पाक फजाइया पेशावराना तौर पर एक बेहतरीन इदारा है, जिसे एक मौसर अस्करी कुव्वत की हैसियत से जाना जाता है। पाक फिजाया आजमाइश की हर घड़ी में हमेशा अपनी लाजवाल बहादुरी, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना महारत की बदौलत कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फिजाया जदीद तरीन हथियारों से लैस है और मादरे वतन की फिजाई हुदूद के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है।
मेहमान खुसूसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा आलमी सलामती सूरत हाल इस बात की मतकाजी है कि हमारी तरबियत और पेशा वराना महारत को दौरे हाजिर के तकाजों से पूरी तरह शोरकोट अहमदपुर सियाल के टिकटॉकर्स ने पाकिस्तानी सुपरहिट पंजाबी फिल्म मौला जट के किरदारों और गंडासे की याद एक बार फिर ताजा कर दी है। अवाम ने ऐसे किरदारों को बहुत सराहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। सियाल के टिकटॉकर्स ने पाकिस्तान के लीजेंड फिल्मी सितारों सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी और यूसुफ खान के किरदारों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। घेलपुर से ताल्लुक रखने वाले टिकटॉकर्स ने अपनी टीम के हमरा सोशल मीडिया पर पंजाब की पुरानी सकाफत को परवान चढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। महदूद वसाइल के हामिल ये गरीब टिकटॉकर्स चंदा इकट्ठा करके पुरानी पंजाबी फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात खरीदते हैं। ओकाड़ा में थाना सदर की हुदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। 3 मुसल्ला डाकू नवाही इलाके 13/1 आर में शहरी से नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। पुलिस मोबाइल को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक जबकि 2 फरार हो गए। हलाक डाकू से मोटरसाइकिल, लूटी हुई रकम और असलहा बरामद कर लिया गया। 2 फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गईं। पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तरिंडा मोहम्मद पनाह में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 255 मलिक मोहम्मद कलीमुल्लाह भुट्टो एडवोकेट के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पब्लिक सेक्रेटेरिएट तरिंडा मोहम्मद पनाह पहुंचे, जहां पर सदर JUIU डॉक्टर गुलाम मुर्तजा खान ने ओहदेदारान के हमरा कलीमुल्लाह भुट्टो एडवोकेट को फूलों के हाथ पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। सरगोधा में 8 साल बच्ची से ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्त इंसान को थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना फैक्ट्री एरिया की हुदूद में 8 साल बच्ची घर से कुरान पाक पढ़ने गई तो लियाकत अली उर्फ लियाकी ने बच्ची को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुजरा शाह मुकीम में कब्जा माफिया और गुंडागर्दी अरूज पर माफिया को SHO की हिमायत हासिल है। चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान के घर पर दर्जन भर मुसल्लह मुलजमान ने धावा बोल दिया। खवातीन की बेहुरमती भी की गई। हुकामे वाला नोटिस दे पुलिस खामोश तमाशाई बनकर रह गई। दिन दहाड़े चौधरी मोहम्मद अशरफ चेयरमैन अंजुमन ताजरान के घर पर कब्जा माफिया के सरगना हसन जज नामी गुंडे ने दर्जन भर मुसल्लह मुलजमान के हमरा धावा बोलकर घर पर कब्जा करने की कोशिश की। घर में मौजूद बापर्दा खवातीन की मुजाहमत पर गलीज गालियों और बहिमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। SHO थाना हुजरा शाह मुकीम ने गिरफ्तारी की बजाय जाए वुका से मुलजमान को फरार करवा दिया। ओकाड़ा में डकैती वारदातों का सिलसिला न थम सका। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए। थाना सदर की हुदूद तैयब सईद शहीद पुलिस लाइंस के करीब डकैती की 2 वारदातें हुई। डाकुओं ने असलहा के जोर पर सेलमैन को लूट लिया। डाकू गन पॉइंट पर अशफाक से 55,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर ले गए। दूसरी वारदात नवाही गांव 33-2R बरसाती के करीब हुई, जहां डाकू असद अली से 41,000 नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों ने वजीर आला और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। टंडोवाला यार्ड में मनशियात का कारोबार जोरों शोर से जारी। गांजा, चर्स, अफीम, शराब की फरोख्त रोकने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मनशियात की वजह से कई अफराद अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठे हैं। दूसरी जानिब IG सिंध के वाज़ेह अहकामात के बावजूद टंडोवाला यार्ड पुलिस मनशियात फरोशी की सरपरस्ती कर रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली से 200 और IG ऑफिस कराची से 198 किलोमीटर की मुसाफत पर सिंध के जिला टंडो अलायार में मुनशियात जैसा जहर नौजवानों की जिंदगियां दाव पर लगा रहा है। जराये के मुताबिक टंडो अलायार के मनशियात फरोश खुफिया और खतरनाक इलाकों का इंतखाब करते हैं। यहाँ गैर कानूनी काम करने वाले जराइम पेशा अफराद सरेआम मनशियात फरोशी करते हैं और चर्स, अफीम, हेरोइन, मेनपुड़ी, गुटखा समेत कच्ची शराब तैयार करके बासानी मार्केटों में फरोख्त करते हैं। टंडो अलायार समेत गिरदो नवाह के इलाकों
गुम्बट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। SHO गुम्बट जुल्फिकार चाचड़ ने जावेद शेख और वसीम शेख को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं जो कि खैरपुर पुलिस को मतलूब थे, जिनसे मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सरकारी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशल रिमांड के बाद मुलजिम से तफ्तीश की जाएगी ताकि उसके गैंग को पुलिस पकड़ सके। टंडोजाम के नजदीक राशिदी ज़राई फार्म पर मोरिंगा के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में फवाइद से आगाही पर मबनी तकरीर मुनक्किद की गई। असिस्टेंट प्रोफेसर तहसीन फातिमा ने खवातीन को आगाही देते हुए कहा कि मोरिंगा के इस्तेमाल का इंसानी जिंदगी में अहम किरदार है, जिससे 300 बीमारियों का इलाज होता है और ये एक कुदरत का मौजज़ा है। उन्होंने कहा कि मोरिंगा के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म की कुव्वत में इजाफा होता है। बेशतर मर्द और खवातीन में जोड़ों के दर्द की तकलीफ रहती है, जिसमें मोरिंगा मुफीद इलाज है। टंडूजाम के करीब कनर ऑयल फील्ड पर OGDCL के ताउन से फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के इफ्तिताह रीजनल कोऑर्डिनेटर OGDCL जाहिद अली महिसर ने किया। मरीजों का मुआयना किया गया और मुफ्त चश्मे अद्वियात दी गई और ऑपरेशन भी किए गए। इस हवाले से जाहिद अली महिसर, फील्ड मैनेजर महबूब अली लगारी, सीनियर CSR बरकत अली सहू और दीगर ने बताया कि अल शिफा ट्रस्ट के ताउन से देहा कनर ऑयल फील्ड में आई कैंप लगाया गया। सिंध फूड अथॉरिटी सखर की घोट की जिला के शहर सरहद में कार्रवाइयां। डायरेक्टर नदीम चाचड़ की क़यादत में टीम के होटलों, करियाना स्टोर्स, बेकरीज और दीगर खाने पीने की अशिया की दुकानों पर छापे मारे गए। छापों के दौरान गैर मयारी अशिया फरोख्त करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। दुकानदारों को लाइसेंस न रखने पर दुकानें सील करने का इंतबा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने कहा है कि शहर की सफाई सुथराई, खूबसूरती, तज़ीन और आराइश उनकी अवलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसीलों में इसी अज़्म को कामयाबी से हमकनार कराएं। इस हवाले से जिला काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटीज के अफसरान की तरफ से किए जाने वाले इकदाम काबिल तहसीन हैं। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू की रोनुमाई भी की गई। सिराजुल हक का कहना था कि हमारे मुल्क को करप्ट माफिया खा गई है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सिराजुल हक का कहना था पाकिस्तान की तबाही व बर्बादी का जिम्मेदार करप्ट अशरफिया है। करप्ट अशरफिया की वजह से महंगाई है, नौजवान बेरोजगार है, लोग छत से महरूम है, गरीब का बच्चा तलीम से महरूम है, पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। आज वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी बात की तायद की है और कहा है कि करप्ट अशरफिया पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। पाकिस्तान का माशी मॉडल मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, जिसको बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान की करप्ट अशरफिया डीजल माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया है। कौम को बताना चाहता हूँ कि ये करप्ट अशरफिया कभी पीपल्स पार्टी तो कभी नून लीग और कभी PTI के साथ होते हैं। करप्ट अशरफिया के बायस आज पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक से बहुत पीछे हो गया है। हमारी अदालतों की कारकर्दगी दुनिया में 129 नंबर पर है और मुराद लेने में पहला नंबर है। इन तमाम हालात में करप्ट अशरफिया का कारनामा देखिए कि इनके बैंक बैलेंस में मुसलसल अजाफा, शुगर मिलों में अजाफा, आटो मिलों में अजाफा। आज बहुत से लोग इन करप्ट अशरफिया के बायस गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज हमारा नौजवान रोजगार से मुहताज है और हम IMF के गुलाम बन चुके हैं। इस करप्ट अशरफिया के खिलाफ कोई अदालत कुछ नहीं कर सकती। तोशाखाना पनामा में करप्ट अशरफिया मौजूद थी और अब फिर से ये करप्ट अशरफिया इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार है। इन तमाम हालात में अवाम के साथ सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है, जो एक नजरियाती जमात है। हमने एक इनकलाबी मंशूर फराहम किया है जो कि आम आदमी के लिए है। हमारा मंशूर करप्ट अशरफिया के लिए नहीं है। एक हकीकी तरक्की और तब्दीली की तरफ जमात इस्लामी ने सफर का आगाज। लाहौर में रेस्क्यू एकेडमी में बेसिक रेस्क्यू कोर्स 42 की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी थे। वज़ीर आला पंजाब ने अपने खिताब के दौरान कहा कि आप लोगों को फख्र होना चाहिए, आप एक इंटरनेशनल एकेडमी से तरबियत लेकर जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि 24 करोड़ से अगर एक जिंदगी भी बच गई तो हजारों लोग आपको दुआएं देंगे। तुर्की के जलजला में इस एकेडमी की टीम ने पंजाब और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं उनको भी सैल्यूट पेश करता हूँ। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सदर डिवीजन की बड़ी कार्रवाई। बड़ी टेक्सटाइल मिल्स में करोड़ों रुपए मालियत का कीमती सामान चोरी करने वाला बैनुल इज़्ज़ाई खतरनाक चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद सरवर शामिल। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि वो पंजाब में मुख्तलिफ बड़ी टेक्सटाइल्स मिल्स में करोड़ों रुपए मालियत का सामान चोरी कर चुके हैं। मुलजिमान के खिलाफ कोयटा टेक्सटाइल मिल्स, दीनानाथ जिला कसूर और ग्रीन कार्टन प्रोडक्ट मिल्स जिला ननकाना साहिब में तकरीबन 9 करोड़ की वारदातों के मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और मुलजिमान ने चोरी जैसी मुतादिद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत की कीमती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।